अच्छा रजब। अच्छा, उनकी व्लॉगिंग आपको पसंद है तो उनकी शादी पे आप मुझे इनविटेशन नहीं था। अच्छा, सोशल मीडिया की दुनिया कितनी फेक है और कितनी रियल है? 98% फेक है, 2% रियल है। आपको नौकरी चाहिए तो मुझे बताएं, आपकी दोस्त की शादी थी तो तो आप उसकी शादी पे नहीं आई? कुछ दिनों बाद ही एक इंटरव्यू आता है कवल का, और वो जाके कहती है लाइबी में ईगो है, लाइबी में एटीट्यूड है, तो हमने उसको छोड़ दिया। हम्म। और कुछ वर्ड्स ऐसे बोल देते हैं अपनी बीवी के लिए, मुझे होता है वो तो बीवी कुछ कह नहीं रही आगे से जैसे कि हमारी। अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, रजब भट्ट का ही मुझे एक वो ब्लॉग बहुत में देख रहा पसंद है, था। अगर मैं रजब को देखूँ हम्म। ना, मुझे वो हम्म। बहुत पसंद है। हम्म। अच्छी व्लॉगिंग करता है वो, है हम्म। भी अच्छा, हम्म। बोलता भी अच्छा है, लेकिन एक व्लॉग पे उसने अपनी बीवी को एक बड़ी गंदी लाइन कही, मुझे वो हम्म। पसंद दो नहीं तीन आई। लाइनें उनकी मैंने देखी जो सोशल हाँ। मीडिया पे काफी वायरल हुई, जो कि मुझे भी काफी लगा कि नहीं, मतलब कि अगर हमारे घर में भी खवातीन हो, हम हम्म। उनके साथ वो लाइंस बोल देना, मतलब पहली वो बात अच्छी तो नहीं कोई लगती। बंदा बोलता ही नहीं है, ठीक है, हम्म। और अगर बोल भी दे तो वो पब्लिकली उसको अपलोड नहीं करना चाहेगा। मे हाँ, बी वो उन्होंने क्या सोच के, मे मतलब बी चलो उसने उस देखा टाइम ना, वो बाद हीट में ऑफ द जो मूवमेंट में रिकॉर्ड कर ली, बट एडिटिंग में आपके पास एडिट मार्जिन वो होता खुद है। नहीं करता, मे बी इसलिए वो आ गया, लेकिन वो चीज नहीं डालनी चाहिए थी, वो गंदी थी। हम्म। वैसे मुझे पसंद है, उसकी व्लॉगिंग अच्छी लगती है। है अच्छा। ना रजब? अच्छा, उनकी व्लॉगिंग आपको पसंद है तो उनकी शादी पे आप मुझे इनविटेशन नहीं था। अब मैं उनकी तरह नहीं हूँ, कुछ टिकटॉकर्स हैं वो चले जाते हैं, आपको क्या मुझे आगे से कहो मैं उसको कह दूं जी सारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं मतलब करते। इनविटेशन ना भी हो तो टिकटॉकर्स शादी पे पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं, फुल तैयार होके पहुंचते हैं। मैंने कहा नहीं, no। कौन से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनको इनविटेशन नहीं आता? सारी हैं, अच्छा। सारी हैं, कौन किसको। विदाउट इनविटेशन भी शादियों में पहुंच जाते हैं कि हम जाके अपना ग्रुप, कंटेंट बनाएंगे। हाँ, वो कंटेंट के लिए चले जाते हैं और बाद में कहेंगे यार वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, फिर हम्म। मिलके कहेंगे मेरी बेस्टी है। यही हम्म। चल रहा है, यही दुनिया है, और यही ये मेरी अंदर की चीजें निकाल रहा है। आज कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जो आपके काफी राज है ना, वो सारे निकालने की कोशिश रास्ता करें। बहुत है यार, क्या करें। अच्छा, सोशल मीडिया की दुनिया कितनी फेक है और कितनी रियल है? 98% फेक है, 2% रियल है। आप 98 में आती हैं या 2 में? मैं 2 में आती हूँ, तभी तो मैं काफी गायब रहती हूँ टिकटॉक से। अच्छा, हर किसी को ये क्यों लगता है कि मैं इस 2 में ही हूँ और बाकी सब 98 में है? मैंने कहा थोड़ा फंसाता भी हूँ ना। यार ये आप लोग अकाउंट जाके देखोगे ना, आप लोगों को खुद समझ लग जाएगी हम्म। कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ये वैसे बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हम्म। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपकी और सहर हयात की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम्म। थी या है? थी। अब नहीं है? नहीं, अब मतलब कांटेक्ट में जरूर है, लेकिन लड़ाई भी ऐसे कोई नहीं हुई, लेकिन अब ऐसी दोस्ती नहीं रही। अपनी सबकी मसरूफियात जिंदगी में हो वो जाती हैं। शादी होगी और अपने काम में बिजी, मैं अपने में बिजी, तो हम्म। इसलिए काफी गैप आ गया, लेकिन जब वो मेरी दोस्ती हमारा बहुत अच्छा था, हम्म। लेकिन अब वो चीज नहीं रही। क्या वजह बनी? कुछ तो हुआ होगा। जब उसका निकाह था तब उसने मुझे इनविटेशन भेजा, मैं दुबई थी, फिर उसने शादी में भेजा, मैं उस टाइम पे भी दुबई थी, फिर उसने उस चीज पे मुझे कुछ कहा मतलब नहीं। क्या आपने अपनी दोस्त की मोहब्बत के ऊपर पैसे को अहमियत दी? आप उधर कॉल सेंटर पे बैठी लोगों को कह रही थी कि आपको नौकरी चाहिए तो मुझे बताएं, आपकी दोस्त की शादी थी तो तो आप उसकी शादी पे नहीं आई? उसकी शादी मेरे बगैर जब हो, दिन का उन बंदा। दिनों सच उसकी एक बेस्टी थी ना, कौन थी उनकी बेस्ट फ्रेंड? कफर आफ्ताब। यार, आपको कमल से कोई इशू है मुझे लगता यार है। मुझे नहीं है। अच्छा। एक दफा आपने मैं बुलाया था ना एक पार्क में छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए, आपको याद होगा, हम्म। तो वो भी वहां पर थी, तो उन्होंने ना एक लड़के को भी बुलाया हुआ था, तो हम्म। वो नहीं आया तो उसकी बुराई करने लगी, बट मैंने उसको उस टाइम पे कुछ नहीं कहा। हम्म। मुझसे दानियाल ने आके पूछा कि तुम्हें कवल से कोई इशू तो नहीं है, तुम दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हो, मैंने कहा नहीं मुझे कोई इशू नहीं है। हम्म। और कुछ दिनों बाद ही एक इंटरव्यू आता है कवल का, और वो जाके कहती है लाइबी में ईगो है, लाइबी में एटीट्यूड है, तो हमने उसको छोड़ दिया। भाई क्यों, मैंने अच्छा। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। अच्छा, अब यहाँ पे सबको लगेगा कि पता नहीं मैंने लाइबी को कहा है कि ना ये आपने बात कहनी है, ठीक है। बहुत से लोग थे जो हमारे इंटरव्यूज में उस टाइम पे भी आते थे और बाद हम्म। में वो जाके कहते थे कि ये दानियाल कंवर ने हमें कहा था कि ये हम्म। बोलना है। हालांकि हमें पता भी नहीं होता था, हम कहते थे यार जो कहना है खुद कहना है, बाद में हम किसी को कोई स्क्रिप्ट नहीं देते, ठीक है। हम्म। आपको कोई मैंने स्क्रिप्ट दी है? नहीं, इसने मुझे बिल्कुल नहीं दी, लेकिन जो चीज मेरे सामने हुई है, जो मेरे साथ हुआ है, वो तो मैं कह ही सकती हूँ ना। मतलब कि कवल आफ्ताब ने कहा कि लाइबी में बहुत ईगो हाँ। है आप में? नहीं, तुम्हें लगती है? नहीं। किसी को भी नहीं लगती, वो वाहिद बंदी है दुनिया में जिसने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर ईगो है, मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई हमारी बातचीत? हुई, काफी बार हुई, किसी इवेंट पे हो गई तो हो गई, और हमने इस्लाम लिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई दोबारा हमारी, लेकिन मतलब काफी अच्छी दोस्ती थी पहले, बट वो खुद ही खराब हो गई, उसके बाद से। और मुझे उसकी रीजन नहीं पता आज तक कि उसने ऐसा क्यों बोला था, मैंने पूछी भी नहीं। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के नहीं, मामलात मुझे हैं। कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा। ओके। गुड। ओके। अच्छा, आपने कहा कि बहुत से बिजनेसेस हैं जहां से आप कर रही हैं, सलोन के अलावा भी कोई बिजनेस कर रही हैं अभी सिर्फ नहीं, सलोन अभी ही? तो मेरा सिर्फ सैलून का है, इंशाल्लाह करेंगे आगे कुछ ना कुछ। जिम का सोचा है।
ये सही है यार कि बंदा सोचे कि जिम करूं या सैलून करूं, फिर कौन सैलून कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं अब जिम भी करूंगी। इतना पैसा तो होना चाहिए इंसान के पास। इसको कमाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, हम्म। माँ की दुआ चाहिए और मेहनत चाहिए।